बुलवा रहे हो? बोले तेरे द्वार पे जो नारायण आए, इनने कहा मांगो जे बता। कि 3 पग पृथ्वी मांगी। कितने छोटे से बालक हैं, 7 वर्ष के। बोले 3 पग में सब नाप ले, मने कर दे। बोले महाराज मैं झूठ ना बोल सकूं, झूठ बोलना पाप है। बोले कुछ झूठ सत्य के समान है। बोले का महाराज? पहलो झूठ, हम कहीं धर्म कार्य करा रहे हैं और किसी धर्म कार्य कराना है, थोड़ा सा झूठ बोल लें तो कोई पाप नहीं होता। किसी सत्यवादी व्यक्ति की जान बचानी है, उसमें हम झूठ बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कहा व्यापार में अगर हम झूठ बोलें तो सत्य के समान है। व्यापार में ने कहा झूठ ना बोलेंगे तो रोटी खाए लोगे? बताओ ये 10 रुपए की चीज 10 रुपये की बताओगे, सामने वालों 7 रुपया में मांगे ना मांगे वो बात करो। 1318 की पड़ी है, शब्द क्या करो है 1318 की पड़ी है, 18 की पड़ी है। वो 18 की तो ये तो पड़ रही है। और कौन सा झूठे पता है? घर की घर की कलेश को शांत करावे के लिए पत्नी ते झूठ बोले तो सत्य के समान। घर की कलेश को शांत कराने के लिए पत्नी ते भी झूठ बोले तो सत्य के समान है। जैसे पति ने कोई सामग्री मंगाई, पत्नी ने कोई सामग्री मंगाई है और पतिदेव लेकर के ना आए तो पहले दिन तो कछु कहीं ना जाएगी, दूसरे दिन पतिदेव जब भोजन करके बैठेंगे ना, वही टाइम में बड़ी बात कही जाएगी। सुन रहे हो? बोले का कि कल हमने आपसे कछु कही तो ही तुम लाए क्या? बोले ध्यान ना रही, कल ले आऊंगा। बोले ठीक है कल ले आई। दूसरा दिन है गयो, फिर भोजन के समय पे गई, देखो आपने कल लाए ना, लाएगा? बोले दुकान पे रखी है, जहाँ बेचारो लाए बनाए। वो क्या कह रहे हो? दुकान पे रखी है, मैं ले आऊंगा। तीसरे दिन तेवर बदल जाएंगे, ध्यान रखियो। तीसरे दिन तेवर बदल जाते हैं, ध्यान रखियो, ले आइयो। माने कि अगर आज ना पहुंची सामग्री तो रोटी भी ना मिलने। तो कुछ झूठ हमारे यहाँ सत्य के समान है। तो यहां शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, बलि कहने लो महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर द्वार पर मुझसे मांगने आए हैं, मैं तो सब कुछ नौछावर करता हूं। बोले जा तेरी जो इच्छा है वो कर। आप संकल्प करने के लिए जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी जिससे जल का संकल्प हो रहा था, उस टोटी में जाके बैठ गए। कहने लगे ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा। वामन भगवान कहने लगे जब मैं कछु कचरा फंसगो दिखे। आपने एक कुसा निकाली, टोटी में करी, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी कहने लगे मर गयो। भगवान कहने लगे जो कोई देने लेने में आंट करे, विघ्न डाले, बाकी आंख ही फूटे। आपने देखो
अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति दान कर रहा होए, कभी भीड़ में तीसरी लाइन में देखनी हो या चौथी लाइन में देखनी हो, तुम्हें कोई ना कोई पुरुष और कोई ना कोई स्त्री दुष्टता की भावना से देखने लग जाएगी। सत्य है। वो मन में क्या कहता है, पैसे तो है ना, पैसे दान कर रहा है। भैया दान करने में कोई दिक्कत नहीं। शुक्राचार्य जी कहने लगे महाराज तुम्हें दान लेना है या दान करना है कर लो। आपने दान को संकल्प कर दिया। बलि जी महाराज कहने लगे महाराज नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप कियो, जब विराट रूप कियो तो इतना बड़ा स्वरूप कि चोटी आकाश पे, एक पग से लोक नापे, दूसरे पग में ब्रह्मलोक भी नाप लियो। तो ब्रह्मा जी ने चरण धोए, जिससे हमारे यहाँ गंगा उत्पन्न है। तीसरा पग रखने के लिए आ रहे तो शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि से कहा कि देख ये पृथ्वी नाप के आ रहे हैं, अब एक कार्य करियो, पृथ्वी लोग छोटो है। जब ये तोते कहें ये पृथ्वी लोग छोटो में पैर कहाँ रखूं, तो अपनी पत्नी के सहित, पत्नी का नाम विंध्यावली और पुत्री का नाम रत्नमाला। तो पत्नी सहित लेट जाइयो और कह दियो कि प्रभु मैं वचन खाली ना जाने दूंगा, आप ये चरण मेरे शीश पर रख दो। जब जी कहें कि मांग तू क्या मांगना चाहता है, तो पहले मना कर दियो कि महाराज मैंने तो दियो, मैं आपसे क्या मांगूंगा, आपकी जो इच्छा है वो दे दो। तो ये तुमको पाताल लोक को राज्य देंगे, और जब ये तो पाताल लोक को राज्य दे दें, जब कहियो कि महाराज अब मांगना चाहूं, जब इनसे कह दियो कि मेरे द्वार की रक्षा करने वालों कौन हो, महाराज मेरे द्वार की रक्षा आप करो, समझाए दियो। भगवान नारायण तीसरा पग रखने के लिए हुए, बलि जी महाराज से कहने लगे कि राजन जो तीसरा पग मैं कहां रखूं। बलि महाराज बोले महाराज वचन खाली नहीं जान दूंगा, मैं पत्नी सहित बैठा हूं, आप रख दो। प्रभु ने तीसरा पग रख दिया। आपने कहा मांग तू क्या मांगना चाहता है, मैं तेरे इस भाव से बड़ा प्रसन्न हूं। बोले महाराज मैंने तो आपको दियो, मैं क्या मांगू। मैंने आपको दियो, मैं आपसे क्या मांगू, आपकी जो इच्छा हो वो दे दो कि जा, अब पृथ्वी तो सब मेरी है, मैं तुझे पाताल लोक का राज्य देता हूं। वामन भगवान चलने लगे। बोले महाराज ठहरो, अब मांगना चाहूं। बोले क्या, कि मेरे पाताल लोक की रक्षा कौन करेगा, ये बताओ। आपको मेरे पाताल लोक की रक्षा करनी है। वामन भगवान कहने लगे शुक्राचार्य जी थे, जो महाराज चेला पढ़ाई लिखा के तैयार कर दो। शुक्राचार्य जी कहने लगे वो गुरु क्या, जो अपने शिष्य की रक्षा ना करे। मुझे तो अपने शिष्य की रक्षा करनी है।
अब जी जो मांग रहे थे भगवान द्वारपाल बने। जब भगवान द्वारपाल बन गए, बहुत समय व्यतीत है गए। बलि जी महाराज नित्य प्रति प्रभु की पूजा करने आते थे। लक्ष्मी जी कहने लगी, अभी तक प्रभु लौट करके नहीं आए, मैं भी तो देख के आऊं का है। आप भेष बदल करके बलि जी महाराज के राज्य में आए। कहा बलि जी महाराज से, भैया मेरो पति खोए गो है, मुझे काम काज भी ना है। बलि महाराज कहने लगे, ठीक है मेरे यहाँ काम काज कर ले, जब तेरा पति तो मिल जाए, जब तेरा पति तुझे मिल जाए तो बता दियो। बोले ठीक है। लक्ष्मी जी नित्य प्रति भोजन बनाती थी, और जहां लक्ष्मी जी भोजन बनावे तो राधे कृपा हो गए, तो वहां लक्ष्मी जी भोजन बनाती थी। एक समय भाई दूज को समय आया, जब रक्षाबंधन को समय आयो, शब्द है हमारे यहाँ रक्षा बंधन, भाई की राखी बांध रही है। और जलंधर जी महाराज बड़े दूर, बोले राखी कैसे बंधे, आप रो रही। बलि जी महाराज कहने लगे, भाई क्यों रो रही हो बताओ, कि मेरा भैया बहुत दूर है, और जब तक जाऊंगी तो तिथि निकल जाएगी, समय निकल जाएगा। बलि महाराज कहने लगे, तेरा कोई ना तो मेरे राखी बांध दे। आपने कपड़ा की चीर लेकर बलि जी महाराज के हाथ से बांधते। बलि जी महाराज कहने लगे, बहन क्या मांगना चाहती है मांग ले। तो लक्ष्मी जी कहने लगे, मेरे पति मुझे लौटाए दो। बोले पति लौटाए दो, तेरो पति कहाँ है? कि महाराज जो तुम्हारे द्वार पर बैठो भयो वही मेरो पति है। बलि महाराज कहने, तू कौन है भैया बता, अपने स्वरूप में आओ। माता लक्ष्मी ने वहां दर्शन दिए। बलि जी महाराज ने भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपने सिंहासन पर बैठा करके पूजा की, और पूजा करके जब लक्ष्मी जी अपने पति को लेकर के चलने लगी, जब पति को लेकर के चलने लगी, तो बलि जी महाराज कहने लगे, महाराज मेरे द्वार की रक्षा कौन करेगा, आप चले जाओगे। तो भगवान ने कहा, हम तीनों देव 4 महीने तेरे द्वार की रक्षा करेंगे। रावण भी युद्ध करने आयो, भगवान ने एक अंगूठा से फेंक दियो। भगवान ने भी एक अंगूठे से फेंक दिया था। यहां बलि जी महाराज ने भगवान की आरती के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा की। आज भी तीनों देव अपने अपने समय पर पहरा देते हैं। जय जय श्री राधे। बोल बामन भगवान की जय। जय जय कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल